जो मेरी लर्निंग है गुरुजी के साथ इतने सालों में, आज मैं संगत के साथ शेयर करना चाहूंगी। फर्स्टली आई रिमेम्बर देयर वाज एन आंटी, व्हाटएवर आई, आज मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बट आई नो एवरीवन पर्सनली। देयर वाज एन आंटी, शी हैड gone to some astrologer, and I remember Guruji was very very angry that day, and उनके हस्बैंड को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम थी और गुरुजी ने उनको बेटा ब्लेस करके दिया था और उसका नाम शिव रखा था। और गुरुजी, बहुत सबको पता है, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट होता था एम्पायर स्टेट में, पर उस दिन इतना गुरुजी को गुस्सा आ रहा था कि दैट लेडी वाज क्राइंग एंड व्हेन हर मदर इन लॉ केम, तो शी सेड गुरुजी रो रही है। गुरुजी कह रोन दे। फिर गुरुजी तो भगवान है, अब दोबारा बुला ही लेते थे, एंड ही कॉल्ड, ही सेड सारे कल्याण तू ऐथे करा दिए, तू सवेरे कुल पंडिता कुल भज दिए, मैं तेरा कल्याण नहीं कर सकता। तो इमेजिन, मतलब गुरुजी कभी कोई प्रवचन या सर्मन्स नहीं देते थे, इट वाज ऑलवेज एन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो जो हमारे लिए होता था वो हमें सुनाई दे जाता था। सो अगेन व्हाट गुरुजी मेड मी लर्न वाज दैट आवर कल्याण इज नॉट गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू एनी एस्ट्रोलॉजर, इट इज गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू गुरुजी। आज हमारा हिसाब किताब गुरुजी के हिसाब से होगा, किसी पंडित या एस्ट्रोलॉजर के पास से नहीं होगा। Another very close friend of mine was wearing a gemstone, and I was standing in with her, and she wanted everything from A to Z. Her life was going for a toss. She said, मेरे को गुरुजी सब कुछ चाहिए। वो अब मन में सोचते हैं, गुरुजी ने उससे पूछा तेनू की चाहिए है। अगर वो कहती मैं लिस्ट बताती तो मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स मेरी जीरो हो चुकी थी, और मैं गुरुजी को एक लंबी लिस्ट देती, बट उसने सिर्फ बोला गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स, एंड शी आस्क्ड एवरीथिंग इन हर ब्लेसिंग। अगर उसने गुरुजी से ब्लेसिंग्स मांग ली तो उसको सब कुछ मिला इन द एंड। एंड she was wearing a gemstone. Then Guruji said, "Enu la de." So another Guruji made us learn was that according to Guruji, we don't have to wear any gemstone. चाहे कोई पन्ना, कुछ भी जो आप पन्ना, I don't know, जो ये सफायर whatever we wear, नीलम की हमें नहीं पहनने। जो gemstones जो हमें एस्ट्रोलॉजर देते हैं, गुरुजी was anti astrology. He said don't go according to astrologers. जो जब तो मेरे पास आ गए हो, जस्ट टोटल सरेंडर, एंड वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ इज माई कृपा, माई ग्रेस। व्रत गुरुजी ने हटा दिए थे, क्योंकि जब फास्ट होते थे तो गुरुजी जब नवरात्रे रखते थे तो लोग, गुरुजी लंगर खिलाते थे। हम क्या करते हैं कि कंफर्ट जोन में आने के लिए हम गुरुजी का सत्संग रख लेते हैं और साथ में हम प्रसाद में माता रानी का वो फास्टिंग वाला मेन्यू रख लेते हैं। बट अगर गुरुजी का आप सत्संग कर रहे हो तो उसमें फास्टिंग मेन्यू नहीं रखना, आपको नॉर्मल ही खाना खिलाना है। बट हम अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से कि नवरात्रे भी रख लें, या तो आप उसको नवरात्रे पूरी तरह कर लो या फिर आप गुरुजी को मान लो। डोंट डोंट गेट इनटू, दोनों को इकट्ठा मत करो। दिस इज व्हाट गुरुजी ऑलवेज सेड, क्योंकि मेरे सामने गुरुजी ने व्रत के लिए मना किया था, और जो लोग संगत में आते थे गुरुजी उनको लंगर खिलाते थे, क्योंकि वो प्रसाद है। अगर आप माता रानी से प्यार करते हो, चाहे कितने भी व्रत रखो, लेकिन अगर आप वहम से या किसी डर से माता रानी के पास रखते हो कि माता रानी मुझसे नाराज हो जाएंगी, तो वो गलत है, क्योंकि कोई भगवान, इतनी बड़ी माँ अपने बच्चों से नाराज होती है। पर हमें उस वहम और उससे निकलना है। माता रानी से प्यार है, कितना भी फास्ट कर लो, लेकिन अगर डर से, वहम से ये मत करना। दिस इज व्हाट गुरुजी ऑलवेज सेड कि एक ही नाव में पैर रखो, इधर उधर मत भटको। श्राद्ध गुरुजी ने मना करे थे, क्योंकि कहते थे इससे अच्छा तुम किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी नीडी को खाना खिला दो। बिकॉज कहते थे कि ही हैड अ लॉजिकल रीजन फॉर इट। ही सेड तुम भूखी आत्माओं को उठाते हो, उनको तंग करते हो, उनको शांति में रहने दो, उनको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने दो। 13 इज द मोस्ट लकी नंबर अकॉर्डिंग टू गुरुजी। गुरुजी ने 13 नंबर की गाड़ियां खरीदवाई, 13 नंबर के घर खरीदवाए, और दिस बड़ा मंदिर इज ऑन 13 नंबर फार्म हाउस। तो गुरुजी ने वो भी हटा दिया कि 13 का जो मिसकॉन्सेप्शन था कि हम लोग 13 नंबर इज द अनलकी नंबर, अकॉर्डिंग टू गुरुजी इट्स द मोस्ट लकी नंबर। What Guruji insisted was insaniyat and nivapan are keys to reach him. You have to be God loving, don't be God fearing. He always said, Rab to kado daro na, unu pyar karo. And when you give a plain paper to him, he writes a beautiful destiny. एंड जब आप प्लेन पेपर गुरुजी को देते हो तो आपकी डेस्टिनी इतनी ब्यूटीफुल लिखती है, क्योंकि गुरुजी को मिलने के बाद मुझे कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। एवरीथिंग came in place at the right time. I don't know how time flew with him. जो मेरे लिए अच्छा था मुझे मिला, जो मेरे लिए अच्छा नहीं था मुझे नहीं मिला।
जो मंत्र जाप गुरुजी ने बनाया, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ये महामृत्युंजय से भी ऊपर का मंत्र है। ये इतना बड़ा मंत्र है कि एक डेड बॉडी भी इससे अलाइव हो सकती है। गुरुजी ने किसी बंधन में नहीं बांधा कि सुबह आप उठ के नहाओ, जोत जलाओ, अगरबत्ती जलाओ। नो, ही सेड मन चंगा ते नल के द पानी भी गंगा। वॉशरूम में भी आप ये अपना मंत्र जाप कर सकते हो, बिकॉज ये इतना पावरफुल मंत्र है। और गुरुजी ने किसी बंधन में, हम पहले सुबह सुबह उठ के पहले नहाएं फिर करें, वी make an issue out of it. So Guruji made it very simple. We have made it complicated. कहते थे वॉशरूम में बैठ के भी तुम अपना मंत्र जाप कर सकते हो, अंदर से करते जाओ, लेट टूटे फिर ज्वाइन कर लो, फिर दोबारा कर लो। मैंने अपने घर में लोगों को एक डेड बॉडी भी अलाइव होते देखा है विद दिस मंत्र जाप। सो गुरुजी ने छोटी छोटी चीजें सिखाई, लाइफ को बहुत सिंपल बनाया। हम लोग भोग लगाते हैं भगवान को, बहुत अच्छी बात है, हम गुरुजी को भोग लगा रहे हैं, बट संगत जी विद फोल्डेड हैंड्स मेक डोंट मेक एन इशू कि गुरुजी को भोग लगना है, गुरुजी को भोग लगना है। नो, जो हम भोग लगाते हैं वो प्यार से, कुछ भी आप गुरुजी को दो, खाते तो हम ही है ना इन द एंड। एंड देन जोत कहते थे, तुम उस भगवान के आगे किस आगे क्या जोत जलाओगे जो सबको रोशनी देता है। आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं कर सकते तो डोंट हैव अ गिल्टी फीलिंग, बिकॉज ही इज सो पावरफुल एंड ही इज फुल ऑफ लाइट एनर्जी, दैट अगर हम जोत भी जला लेंगे, हम उसके आगे क्या जोत जलाएंगे जो पूरी दुनिया को प्रकाश दे रहा है। तो और भोग भी हम लगाते हैं तो हम खुद ही खाते हैं, वो तो सिर्फ दृष्टि ही डालते हैं। तो प्यार से आप उनको कुछ भी दे दो, पर बिना वहम के। और जो घर में बनता है नॉर्मल खाना, कोई हमें इशू, हाँ प्यार से आप कुछ भी भगवान को ऑफर करो, इज एक्सेप्टेबल टू हिम, बट डोंट मेक एन इशू कि ये मत करो। क्योंकि मेरे सामने एक आंटी थी, शी वॉज ईटिंग लंगर एंड गुरु जी जस्ट टोल्ड हर मेरी सेवा कर। जब उन्होंने सेवा करी गुरु जी की, तो उन्होंने एकदम से उठ गई, तो बोला गुरु जी मैंने हाथ नहीं धोए। देन गुरुजी सेड मन चंगा ते नल के दा पानी पे गंगा। सो बेसिकली गुरुजी ने हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए बोला है, अच्छे कर्म करने के लिए बोला है। दैट्स व्हाट ही इंसिस्टेड ऑन। देयर इज नो अदर रूल टू रीच हिम, देयर इज ओनली वी हैव टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन। एंड इंसानियत रखनी है, नीवापन रखना